के इंड्यूस करेगा और एनिमल क्या होगा, जो कंट्रोल में आ जाएगा। पर्पस क्या है एनेस्थीसिया का? टू कंट्रोल द एनिमल बाय यूजिंग द केमिकल। केमिकल कौन सी ड्रग हमने यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है ज़ाइलाज़िन एंड एसिप्रोमेजिन, एंड इंडक्शन में इस्तेमाल किया है केटमिन हाइड्रोक्लोराइड। केटमिन हाइड्रोक्लोराइड का पहले भी मैंने बताया है, एक सीसी में 50 मिलीग्राम है, जो ये है। दूसरा जो प्रेजेंटेशन में आपको लेक्चर में भी दिया था वो था एक सीसी में 100 मिलीग्राम, राइट। और एक सीसी में 10 ml होता है, और इसमें कितना है? इसमें भी 10 ml है। 10 ml के एक वायल होता है, अगर और ज़रूरत होगी तो और अपने बॉक्स में रख ले 10 ml का, तो ये होता है। तो इसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? इफ़ेक्ट होता है स्टिगरिंग करना, तो ये उसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया। अगर हम उनको सिर्फ एक सिंगल, तो इसको थोड़ा चेंज करेंगे पोजीशन, अगर उसने कुछ खाया है तो क्या होगा कि वॉमिटिंग होगी। तो वॉमिटिंग के प्रिवेंशन के लिए हमें एक और चीज़ इसके साथ लगाई है, वो है एसिप्रोमेजिन ट्रंकुलाइजेशन करती है, ये एंटी इमिटिक भी है। अगर किसी भी केट में वॉमिटिंग ज़्यादा शिद्दत से हो रही है तो हम उनको एसिप्रोमेजिन लगाते हैं, क्योंकि ट्रंकुलाइजर एंटी इमिटिक भी होते हैं, राइट। तो अभी उनको 1 मिलीग्राम मिक्स किया है। मॉनिटर क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हम उनका बिहेवियर देखते हैं। बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर को हम कहते हैं बिहेवियर उसका होता है, क्लासिफाई करते हैं ब्राइट, अलर्ट, रेस्पॉन्सिव है तो मीन्स एनेस्थीसिया का इफेक्ट नहीं है। ब्राइट, अलर्ट, रेस्पॉन्सिव, ब्राइट है, अलर्ट है, अभी इसको हम ब्राइट, अलर्ट, रेस्पॉन्सिव कहेंगे? नो, उसको कहेंगे नॉन रेस्पॉन्सिव, डल। और रिकम्बेंसी कौन सी है? एक्सटर्नल रिकम्बेंसी। क्यों एक्सटर्नल रिकम्बेंसी में है? क्योंकि उसको स्पेस नहीं है। बिग स्पेस होगी तो वो आपको ये होगा लेटरल में आ जाएगा, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है, कम स्पेस की वजह से ये हो गया है। तो अभी ये देखो, ये भी इफेक्ट है, देखो लिखो, आज लिखना है। ये इसको कहते हैं ज़ाइलाज़िन। ज़ाइलाज़िन क्या है? अल्फा 2 एडिनो रिसेप्टर्स एगोनिस्ट है। इसको कहते हैं सेडेटिव। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? सेडेटिव एनाल्जेसिक, ये प्रॉपर्टी है। और दूसरी इंजेक्शन जो है वो है एसिप्रोमेजिन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एंटीकोलिनर्जिक नहीं, ये ट्रंकुलाइजर क्या करती है? टू काम द एनिमल, टू कंट्रोल द एनिमल। तो इसको ये होगा। नेक्स्ट जो है वो है केटमिन हाइड्रोक्लोराइड। केटमिन हाइड्रोक्लोराइड डिसोसिएट एनेस्थेटिक है, वो कम्युनिकेशन उनका डिसोसिएट टेम्पररी होता है। ये शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक ड्रग होती है, लॉन्ग एक्टिंग नहीं है। इनका ड्यूरेशन कितना होता है? इसका ड्यूरेशन सिर्फ 10 to 15 मिनट होता है। उसके बाद हमें क्या करना है कि मेंटेनेंस के लिए हमें इनहेलेशन एनेस्थीसिया देनी है, तो वो मेंटेन होगा। तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए एनेस्थीसिया और सिलेंडर से ऑक्सीजन आएगी, एनेस्थीसिया मिक्स होगा आइसोफ्लोरिन, फिर मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर जल्दी प्रिपरेशन किस तरीके से लगानी है? अगर ये नीडल होल्डर में कॉटन फिक्स किया और इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ कर रहे हैं, क्योंकि डर्ट वगैरह जो भी होगी वो रिमूव हो जाएगी। ये अहम लाजमी प्रोटोकॉल होता है उसका। क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। क्या? बैक्टीरिया जो होते हैं उनको किल करेगा, तो ये लगाते हैं इनको। ये पायोडीन का तरीका ये होता है। तो स्टार्टिंग किस तरीके से करते हैं? इधर से फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। वेरी गुड। तो इसमें ये स्टरलाइज हो गया। ये वेंट्रल मिडलाइन है जिसको हम बार बार स्टरलाइज कर रहे हैं। ये ऊपर कर ले इसको। तो अभी नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है स्क्रबिंग का। ये तो जो है
हाँ ये बैलेंस हो जाएगा तो बेहतर है। थैंक यू। और ऑपरेशन ये होगी कर रहे हैं, नेक्स्ट जो होगी सर्जरी वो होगी थ्रू डायथरी। एग्री? एग्री है? दो अप्रोच होती है। अप्रोच मीन्स इंसियन। इंसियन कैसे देते हैं? फिर होता है वेंट्रल मिडलाइन में क्या है, एक अटैचमेंट होती है, लाइन होती है, वह ब्लेड किस तरीके से, ये देखो दिखाता है कैमरा मैन आपको कि किस तरीके से ये लोड कर रहे हैं। इसका आवाज़ आएगा क्लिक का। हो गया लोड। हम इंसियन कहाँ देंगे? इंसियन देंगे हम वेंट्रल मिडलाइन में। वेंट्रल मिडलाइन का इंसियन ये है। ये ब्लेड